जय श्री कृष्णा दोस्तों। सोचना अच्छी बात है, पर ज्यादा सोचना, नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना आपके जीवन में काफी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी अच्छी चीजें, कभी बुरी चीजें। अच्छी चीजें हमारे जीवन को सुखी कर देते हैं, लेकिन नकारात्मक और बुरी सोच हमारे जीवन को काफी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी काम सोचकर या सर्च करके करना चाहिए, पर अगर आप किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो यह आपके लिए एक दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा सोचना आपको औरों से पीछे ले जाती है। अधिकांश लोगों को हमने देखा होगा ओवर थिंकिंग करते हैं। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं। कि लोगों की इस आदत की वजह से कई बार वो अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। हालांकि ऐसा करने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये एक तरह की मानसिक समस्या है, जिससे बाहर निकलना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने रिश्ते में कई बार ओवर थिंकिंग करने लग रहे हैं या लग जाते हैं, तो इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करेगी हमारी ये वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आप इस समस्या से किस तरह से बाहर निकल पाएंगे। अधिकांश लोग इस आम समस्या का सामना करना नहीं चाहते। ये समस्या यह है कि ये अधिक सोचते हैं और वे नकारात्मक विचारों के बारे में अधिक सोचते हैं। वे नकारात्मक विचारों का घर अपने मन में बना लेते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कभी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है? और क्या हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी ज़्यादातर सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे। आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, और जिससे कि आपके कार्य सकारात्मक होंगे और जो आपका पूरा जीवन बदल कर रख देंगे। पहले हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग कैसे पहचानें कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी एक बात को बार बार सोचना और अपनी सोच के कारण अपने पार्टनर से बार बार लड़ना ओवर थिंकिंग की लक्षणों में से एक है। बार बार एक बात को लेकर फोन करना ओवर थिंकिंग की लक्षणों में से एक है। अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेना ओवर थिंकिंग की लक्षणों में आता है। अब आप ये देखें कि क्या ये लक्षण आपके अंदर है। आप इन्हें कैसे बंद करें? ज़्यादा सोचना, जो हम सोच रहे हैं क्या उसको बंद कैसे किया जाए? तो ज़्यादा सोचने की आदत किसी डर या चिंता के कारण पनपती है। ऐसे में इस समस्या को रोकने के लिए सबसे पहले डर और चिंता को पहचानना जरूरी है। आप ये सोचें कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनका परिणाम क्या होगा। जब आपको पहले से परिणाम पता होंगे तो अपने डर का सामना करने में आपको सामान्य महसूस होगा। ऐसा करने से ओवर थिंकिंग की समस्या दूर हो सकती है। आपको समय समय पर टेक्स्ट मैसेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट चेक करने से बचना चाहिए। किसी मैसेज का विश्लेषण करने की कोशिश न करें और सोशल पर घंटों बैठने से भी बचें। चौथा पॉइंट है कि यदि आपको लगता है कि कुछ ट्रस्ट इशू है, तो ऐसे में आप किसी ऐसे से बात करें जिसका नजरिया आपसे थोड़ा अलग हो। इसके लिए आप किसी करीबी दोस्त या माता पिता से बात कर सकते हो। यदि आप अकेले रहेंगे तो ज़्यादा सोचेंगे। ऐसे में आप समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करेंगे तो आपको चीज़ों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। ओवर थिंकिंग जब होती है तब आप बेकार बैठते हैं और आपका दिमाग अन्य कार्यों पर केंद्रित नहीं होता।
ऐसे में खाली समय में कुछ क्रिएटिव कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं, जीवन और रिलेशन या नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर है। एक्सपर्ट इस स्थिति से निकालने में आपकी मदद जरूर करेंगे। क्या आपके मन और दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ख्याल ही आ रहे हैं? आप कुछ भी करते हैं, कोई नया काम करने की सोचते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यदि हाँ, तो लगातार नकारात्मक ख्यालों से घिरे रहने से मानसिक सेहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है। व्यक्ति को नेगेटिव सोच उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकती है। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आप घिर सकते हैं। कई बार जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि जिसके कारण वे लोग चाहकर भी पॉजिटिव सोच को नहीं अपना पाते। आगे बढ़ना, सफलता हासिल करनी है तो नेगेटिव विचारों को बाहर करना होगा, इन्हें बाहर निकालना होगा। और इसके लिए हम आपके साथ कुछ टिप्स लेकर के आए हैं जो नेगेटिव विचारों को दूर करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। पहला, इस मेडिटेशन हमें शुरू करना चाहिए। यदि आप लगातार नकारात्मक ख्यालों से घिरे रहते हैं तो ये आपकी मानसिक सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर है कि आप सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करें। एकांत में ध्यान लगाकर आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी सोच का संचार कर सकते हैं। ध्यान लगाने से बाहर की नकारात्मक बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। मेडिटेशन के जरिए आप स्ट्रेस फ्री खुद को रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, नेगेटिव बोलने वालों के बीच में न रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी नकारात्मक ही सोच रखते हैं और अपनी बातों से आसपास के वातावरण में भी नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर भी उनकी सोच का असर जरूर होने लगेगा। कोशिश करें खुश रहें, हंसमुख स्वभाव के लोगों के साथ रहने की पॉजिटिव सोच रखने वालों से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएं। तीसरा पॉइंट, प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ें जो मोटिवेट करती हों। अच्छी किताबें पढ़कर भी आप खुद के अंदर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। वैसे किताबें पढ़ें जो जीवन के प्रति पॉजिटिव सोच रखने के फायदे के बारे में समझाते हैं। कुछ प्रेरणा देने वाले लोगों की किताबें पढ़ें जैसे सक्सेसफुल स्टोरीज। किसी भी इंसान की सक्सेसफुल स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। अपनी खामियों से पार पाना सीखें। बुक्स तनाव दूर करने का बेस्ट जरिया है। मशहूर लोगों के सकारात्मक विचार और को पढ़कर भी आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हंसना भी जरूरी होता है। सारा दिन उदास रहने की बजाय मुस्कुराना सीखें। बुरी और गलत बातों को सोचकर नकारात्मक ख्याल ही मन में आते रहेंगे। इनसे बचने के लिए आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको हंसी आ जाए। जैसे कि लाफ्टर थेरेपी। जो सुबह उठकर 5 मिनट जोर से हंसे, कॉमेडी फिल्म देख लें या सीरियल देख लें, फनी जोक्स पढ़ लें, जिससे कि आपका दिन खुशी भरा आए और आप जोर से हंसे। 5वां पॉइंट है अपनी हॉबी को फॉलो करना। यदि आप अकेले रहते हैं तो नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो कुछ ऐसा करना शुरू कर दें जिससे आपको सुकून मिले। आप इस हॉबी को करना शुरू कर दें जिससे आप बचपन से पूरा करना चाहते थे, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग या स्विमिंग, ट्रैवलिंग आदि। आपको जो भी करना पसंद हो उसे एक बार फिर से गले लगाएं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को व्यस्त रखेंगे तो मन में नकारात्मकता या उसके विचार नहीं आएंगे। इससे आपका मूड भी खराब नहीं होगा और मूड भी बेहतर हो जाएगा। चलो, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे कि आप ज़्यादातर सोचने वाली समस्या से, नेगेटिव सोचने की समस्या से दूर हो जाएगी। और इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी 2 पुजारी के बारे में है।
एक ऐसा पुजारी जिसने अभी अभी मंदिर में पूजा शुरू की, और एक ऐसा पुजारी जो वरिष्ठ है, जो बहुत समय से पूजा कर रहा है। एक समय ऐसा आता है कि जब दोनों पुजारियों को किसी काम के लिए नदी पार करना होता है और दूसरे गांव की ओर जाना होता है, और वे नदी के किनारे की ओर जाते हैं। अब जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं तब वह क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला नदी के किनारे खड़ी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों पुजारियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। इसलिए जिस पुजारी ने अभी अभी पूजा शुरू की थी, वह उस महिला को देखकर उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं इस महिला को देखूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, इसलिए मुझे महिला को नहीं देखना चाहिए। मुझे बस नदी पार करने पर ध्यान देना चाहिए। यह सोचकर वह पुजारी बिना उस महिला पर ध्यान दिए नदी पार करने लगता है। तभी उस महिला के पीछे से आवाज आती है कि मैं भी नदी पार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे भी नदी पार करवा दें। फिर भी पुजारी उस महिला की बात नहीं सुनता और अकेले ही नदी पार कर उस तरफ चला जाता है। अब वह नदी पार करता है और दूसरी तरफ पहुंचता है तो उस तरफ से वह देखता है कि दूसरे वरिष्ठ पुजारी ने उस महिला को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला को लेकर नदी पार कर रहा है। और अंत में वह वरिष्ठ पुजारी उस महिला को अपनी बाहों में उठाकर नदी पार करवा देता है। अब नदी पार करने के बाद वह उस महिला को नीचे रखता है और जंगल की ओर अपने रास्ते पर चला जाता है। अब जब वह जंगल की ओर जा रहा है तो वह पुजारी जिसने हाल ही में प्रार्थना शुरू की है, वह खुद को रोक नहीं पाता और उस वरिष्ठ पुजारी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि हम पुजारी जिस प्रकार का ब्रह्मचर्य और सादा जीवन जीते हैं, ऐसी अवस्था में हमें किसी भी महिला को छूना नहीं चाहिए, तो आप उस महिला को अपने हाथों में कैसे उठा सकते हैं? हम ब्राह्मणों पुजारियों को यह इजाजत और अनुमति नहीं होती कि हम किसी भी महिला के संपर्क में आए, फिर भी आप किसी महिला को कैसे छू सकते हैं? तो आपने ऐसा क्यों किया, कृपया बताएं। तो वह पुजारी मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने उस औरत को नदी के किनारे छोड़ दिया, सिर्फ तुमने ही तो उसे उठाया था। अब तक तुम उस औरत को अपने साथ ले जा रहे थे, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुम्हारे दिमाग में थी, तो तुम अपने विचार बदलो। मैंने उस औरत की मदद की। अब जरा ध्यान से सोचिए कि पुजारी जो वह सोच रहा था कि वरिष्ठ पुजारी ने गलत किया, कुछ अन्य लोगों के बारे में निर्णय देना गलत है, लेकिन पुजारी के पास ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि वह सोच रहा है कि कब है, और ये सोच कर कि वह खुद के लिए एक गलती है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, वे जीवन में सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो ऐसी कोई घटना जहां आपको दर्द महसूस हुआ, आप घायल हो गए, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप उस स्थिति और उस दर्द को दूर कर रहे हैं जिसे आप महसूस करते हैं। ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? बार बार यहाँ देखें कि बात कितनी गहरी है। मैंने उसे नहीं उठाया, आपने उसे अपने दिमाग में उठा लिया। तो क्या आपके दिमाग में भी नकारात्मक विचार आते हैं? यदि हाँ, तो आज आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें, अपने दिमाग में चीज़ें और नकारात्मक चीज़ों को जाने दें। यदि आप अपनी मानसिकता बदलने जा रहे हैं तो हाँ में सिर हिलाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। इसे देखें और इस बात पर सभी को समझना चाहिए कि आपको अपनी धारणा बदलनी होगी, आपकी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यदि आप इस वीडियो को साझा करेंगे ताकि आप कई लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और ये सकारात्मक दिशा पे ले जा सकते हैं। तो आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।